हिरोशिटिज़्म एक ऐसी समस्या होती है जो कि महिलाओं में मेल हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं उसकी अधिकता के कारण होती है, जिसमें स्पेशली फेस पर अनचाहे बाल आने लगते हैं। और ये अनचाहे बाल जनरली महिलाओं में फेस पर, स्पेशली आपके चिन पर, आपके चीक्स पर, इसके अलावा ये बाल चेस्ट पर भी हो सकते हैं, एब्डोमेन पे हो सकते हैं, बैक पार्ट पे हो सकते हैं। तो इस तरह से जो महिलाओं में अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है उस कंडीशन को हम हिरोशिटिज़्म कहते हैं। आज मैं बताऊंगी कि हिरोशिटिज़्म के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही आइडियल और बेस्ट ड्रॉप होता है, जिस ड्रॉप का नाम है REPL 50 ड्रॉप। ये REPL कंपनी का 53 ड्रॉप है। इस ड्रॉप के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं मेडिसिन के जो इस तरह की समस्या को क्योर करने में हेल्पफुल होते हैं, और ये समस्या इस ड्रॉप के थ्रू पूरी तरह से क्यूरेबल है। तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी को हम डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, जो अनवांटेड या जो अनचाहे बाल होते हैं जो कि महिलाओं में आते हैं, जिसे हम हिरोशिटिज़्म कहते हैं, इस कंडीशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि किन किन कारणों की वजह से ये समस्या होती है। सबसे पहले तो इसका कारण होता है PCOS, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। बहुत सारी फीमेल्स में जनरली उनके जो मेंसेस रहते हैं वो धीरे धीरे करके डिले होने लगते हैं या टाइम पर नहीं आते, और कई बार जो है एमिनोरिया की कंडीशन भी इसमें प्रेजेंट रहती है। और इस कंडीशन को अगर टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो ओवरी में जो सिस्ट हैं वो पॉलीसिस्ट बन जाते हैं, और साथ ही जो आपका मतलब जो फेशियल हेयर है वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डेवलप होता रहता है। और साथ ही जो एंड्रोजन हार्मोन है, यानी जो मेल हार्मोन है, उसकी ग्रोथ जब फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा होने लगती है, प्राइमरली जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो हार्मोन जब ज़्यादा बढ़ने लगता है महिलाओं में, तो इस कंडीशन में कुछ मेल टाइप के सिम्टम्स फीमेल की बॉडी में देखे जा सकते हैं, जैसे मसल्स का जो है वो ज़्यादा डेवलप होना, और दूसरा होता है उनकी आवाज़ चेंज होना, यानी मेल टाइप वॉइस हो जाती है काफ़ी फीमेल्स में। इसके अलावा बॉडी के हाथ पैर, जो बैक पार्ट होता है, या जो चेस्ट का हिस्सा है, एब्डोमेन होता है, और जो फेशियल जो पार्ट होता है, उन पर हेयर भी धीरे धीरे करके जो है स्टार्टिंगली काफ़ी कम ग्रोथ होती है। धीरे धीरे करके जब ये कंडीशन एडवांस्ड में चली जाती है तो ज़्यादा फेशियल और बॉडीली जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है। तो ये सभी लक्षण होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ अगर डेवलप होती है, जिसके कारण आपको हिरोशिटिज़्म होता है। 80 to 90% केसेस में हिरोशिटिज़्म यानी अनचाहे बालों का आपकी बॉडी में आने का PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ही एक कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों और भी इसके कारण हो सकते हैं, जैसे आपको जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसमें हाइपरप्लेशिया हो जाता है, यानी आपकी दोनों साइड की एड्रिनल जो ग्लैंड्स रहती हैं उनमें अगर हाइपरप्लेशिया मीन्स होता है ग्लैंडुलर ग्लैंड का ट्यूमर हो गया है, या ग्लैंडुलर जो है हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो उस कंडीशन में भी इस आपको जो है वो हिरोशिटिज़्म की स्थिति बनती है। इसके अलावा तीसरा इसका जो कारण होता है वो होता है कि आपको थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके कारण भी हो सकता है। चौथा इसका कारण है स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा है, जिससे कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में बनने लगता है, जिसके कारण भी आपको हिरोशिटिज़्म की कंडीशन देखी जा सकती है। और भी इसके काफ़ी सारे कारण होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, आपकी ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें हाइपरप्लेसिया हो जाना, यानी ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर डायग्नोज कराने की ज़रूरत है। अगर आपको PCOS नहीं है तो हो सकता है कि इन कंडीशंस में आपको कोई भी कंडीशंस हो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। करते हैं दोस्तों इस होम्योपैथिक ड्रॉप के बारे में, जो कि हिरोशिटिज़्म के केस में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, जिसका नाम है REPL 53 ड्रॉप। ये REPL कंपनी का ड्रॉप है और ये हिरोशिटिज़्म ड्रॉप के नाम से आता है। इसके अंदर कुछ मेडिसिन्स मिली रहती हैं जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। इनमें से पहली मेडिसिन है वो है ओलियम जैक। जो ओलियम जैकोरेटम जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है आपके अनवांटेड हेयर ग्रोथ को रोकने में।
ये मेडिसिन आपकी जो कंडीशन होती है, जैसे आपके जो मेंसेस में एमिनोरिया यानी पीरियड्स का समय पे ना आना, पीरियड्स का लेट आना और जो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है यानी आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, उसको कंट्रोल करके ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ को रोकने में काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन होती है। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है नेट्राम्यूल। ये मेडिसिन आपके स्पेशली चिन यानी आपके जो चिन पार्ट पे अगर फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखी जाती है तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होती है और ये चिन के पार्ट्स में जो आपकी हेयर ग्रोथ होती है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होती है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा ऑक्सीडेंटलिस जनरली जो महिलाएं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है या ओबेसिटी है यानी मोटापा होता है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ के साथ साथ वजन का बढ़ना और एमिनोरिया यानी पीरियड्स का जो है आना नहीं या फिर समय पे ना आना, लेट आना, इस तरह की कंडीशन को भी ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है और ये हार्मोन को बैलेंस करती है। साथ ही ये जो मेडिसिन होती है अगर आपको कोई भी हाइपरट्रॉफी है, चाहे वह थायराइड से रिलेटेड या एड्रिनल हाइपरप्लेसिया है, तो जो भी हाइपरट्रॉफी होती है, ग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफी, उसको भी ये रोकती है। यानी ओवरऑल अगर आपकी कोई ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट है तो इसको भी करेक्ट करने में मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है पीसीओडी के अलावा। चौथी जो मेडिसिन मिली होती है इसमें वो है सल्फ़र। सल्फ़र जो जनरली होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो भी आपके हार्मोन को बैलेंस करती है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये आपके शरीर में जो मेल टाइप का जो हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसको भी ये प्रिवेंट करती है और आपके हार्मोन को रेगुलराइज करती है। तो इस तरह से जो चारों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है इसमें वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके अनवांटेड हेयर ग्रोथ में। आप जानते हैं दोस्तों कि इसको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कितने दिन तक आपको लेना है ये मेडिसिन। अगर आपको इस मेडिसिन के 4 या 5 दिन लेने से कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट मिलते हैं, जैसे आपको रेडनेस होती है फेस पे या आपको हेडेक की प्रॉब्लम होती है, डिजीनेस जैसा फील होता है, तो आप इस मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर 4-5 दिन लेने से आपको इस मेडिसिन से कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं मिलते तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको लेने के लिए आप इस मेडिसिन को 20 ड्रॉप हाफ कप नॉर्मल पानी में ऐड कर लीजिए और इस तरह से आपको दिन में इसको सुबह शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। इस मेडिसिन को आप अगर कोई दूसरी मेडिसिन भी ले रहे हैं तो उनके साथ भी आप ले सकते हैं, काफ़ी सेफ मेडिसिन है। और दूसरा, इस मेडिसिन को लेने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने आपको रेगुलर होना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 3 से 4 महीने में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरह से आपको इस मेडिसिन को लेना है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं और इस मेडिसिन को लेने के लिए आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके इसको ज़रूर लें। अपने से खुद से आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।